उसी के दौरान सुन लेगा। अब खाना खा लो, खा लो। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं, सेंट्रल न्यूज एजेंसी, इस कक्ष के अंदर सिर्फ और सिर्फ अखबार और मैगजीन की खुशबू है। आज के पाठक, आज के लेखक, आज के अखबार बेचने वाले, अखबार में लिखने वाले, संपादक, रिपोर्टर, सब एडिटर या कोई भी व्यक्ति उम्मीद करते हैं कि 90% से अधिक लोग या उससे भी अधिक शायद उस खुशबू को नहीं समझ पाएंगे जो इस कक्ष में, सेंट्रल न्यूज एजेंसी के इस ऐतिहासिक कक्ष में वो खुशबू उपलब्ध है। यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले 50 साल पहले चला गया। जब मैं महाशय से बात किया और इन्हें कहा कि मैं आर्यावर्त इंडोनेशियन अखबार में काम करता था, तो ये तुरंत मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये दोनों अखबार महाराजा दरभंगा का था और इस एजेंसी में, मेरे इस रूम में वो दोनों अखबार आता था। जब मैं ये कहा कि मैं अखबार बेचा हूँ, ये 2 मिनट के लिए रुक गए और फिर कहते हैं कि इस सेंट्रल न्यूज एजेंसी के जो संस्थापक, वो अखबार बांटते थे। सन 1936 में जब सेंट्रल न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई है, तो दिल्ली के जितने भी हाकिम, मुख्तार, राजनेता, अधिकारी या जितने भी लोग थे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए हों या फिर अपने राष्ट्र को, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हों या मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हों, वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों के घर में जहाँ जहाँ दिल्ली में रहते थे, वो अखबार खुद देने जाते थे। सेंट्रल न्यूज एजेंसी के पुरी साहब, पुरी ब्रदर्स, ये दोनों लोग दिल्ली में शायद ही कोई व्यक्ति होंगे, कोई राजनेता होंगे, कोई बड़े व्यापारी होंगे, कोई अधिकारी होंगे जिनके घरों पे अखबार नहीं देते थे। अखबार का दूसरा नाम हो गया था पुरी साहब। और यही कारण है कि आज भी अगर कॉनॉट प्लेस एरिया में आप हैं, या कॉनॉट प्लेस एरिया को छोड़ दिया, आप नई दिल्ली में कहीं भी हैं, तो और आप बोलते हैं, पूछते हैं किसी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से कि सेंट्रल न्यूज एजेंसी जाना है, आपको लैंडमार्क ऐसा बताएंगे कि आप बेहिचक इस जगह पे पहुंच जाएंगे। यह अखबारी दुनिया है। 36 में, उस ज़माने में जितने अखबार, जब ये इसका स्थापना हुआ है, उसके बाद में जितने भी अखबार हिंदुस्तान में छपते थे, कलकत्ता, चाहे बंगाल में छपता हो, बिहार में छपता हो, उत्तर प्रदेश में छपता हो, असम में छपता हो, या जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं या दक्षिण भारत के राज्य हैं, इधर शिमला है, पंजाब है, कोई भी प्रदेश का ऐसा अखबार नहीं था जो सेंट्रल न्यूज एजेंसी में नहीं आता था। और किसी भी अखबार का ऐसा वजूद नहीं था जो दिल्ली में उसके पाठक नहीं थे। लोग अखबार का इंतज़ार करते थे, और अखबार का इंतज़ार करने के पीछे जो अखबार देने वाला व्यक्ति है,
अखबार विक्रेता, हॉकर, उसकी जो वजूद थी, उसकी जो इज्जत होती थी, शायद आज नहीं होती है। मैं इस चीज़ को इसलिए महसूस कर सकता हूँ एक अखबार विक्रेता की इज्जत को, कि जब मैं पटना में अखबार बेचता था, पटना की सड़कों पे, अशोक राजपथ पे, पटना के गांधी मैदान से जब अखबार लेता था, 250 अखबार, आर्यावर्त, इंडियन नेशन, सर्चलाइट, प्रदीप। उस समय आर्यावर्त की कीमत 12 नया पैसा थी, इंडियन नेशन 15 नया पैसा में, सर्चलाइट 12 नया पैसा, प्रदीप 6 नया पैसा में। आज के रिपोर्टर, आज के संपादक उस चीज़ को शायद नहीं समझ पाएंगे। आज लिखने वालों की किल्लत नहीं है, पढ़ने वालों की भी किल्लत नहीं है, लेकिन अखबार विक्रेता, न्यूज़पेपर हॉकर्स, रीडर्स के बीच में जो एक आंतरिक संबंध होता था, वो संबंध आज नहीं है। अगर एक न्यूज़पेपर हॉकर चाहे, एक न्यूज़पेपर वेंडर चाहे, एक न्यूज़पेपर का जो एजेंट है वो चाहे, तो किसी भी न्यूज़पेपर का भट्ठा बैठा सकता है, सत्यानाश कर सकता है, और किसी को सर पे उठाकर इतना ज़्यादा उसे प्रचार प्रसारित कर सकता है। सारा खेल अखबार विक्रेता और न्यूज़पेपर हॉकर्स के हाथ में है। और यही कारण है कि उन दिनों में अगर संपादकों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, संपादक बहुत ही गणमान्य होते थे संस्थान में, तो न्यूज़पेपर के जो हॉकर होते थे, जो एजेंट होते थे, उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता था। कोई भी अखबार बेचने वाला, अखबार छापने वाला कंपनी मालिक किसी भी न्यूज़पेपर विक्रेता से, न्यूज़पेपर हॉकर से कभी दुश्मनी नहीं लेते थे। मैं इसका जीवंत उदाहरण हूँ। और यह भी नहीं है कि दुश्मनी लेने का मतलब उन दिनों उन अखबार वालों को कोई लोभ या प्रलोभ दिया जाता था। आज तो कोई साइकिल बांट रहा है, कोई रेडियो बांट रहा है, कोई टेलीविज़न बांट रहा है, और ये सब बांटने के क्रम में हिंदुस्तान का या अपने प्रदेश का नंबर 1 अखबार कहलाने का दावा करता है। मदन बाबू, मेरा नाम शिवनाथ झा है। मैं एक कहानी कर रहा हूँ, क्योंकि आज की जो पत्रकारिता है और आज जो पढ़ने की कला है, वो दोनों बदल गया है। जी हाँ। सेंट्रल न्यूज एजेंसी का भारत के लोगों के लिए, खास करके जो अखबार के और किताब के पाठक हैं, उनके लिए एक, हम बोलेंगे कि नाभि, जो मनुष्य के जीवन में एक नाभि होता है बच्चे का, वो नाभि के रूप में आज की तारीख में लोग, शायद बहुत कम लोग, आज की पीढ़ी इस चीज़ को जानते हैं कि दिल्ली शहर में सेंट्रल न्यूज एजेंसी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। और आप लगभग 50 साल इस दुकान में रह चुके हैं। जी। इसकी स्थापना 1936 में हुई, पुरी ब्रदर्स। जी। आप जरा विस्तार से बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक पहुँचे, और आज के परिवेश में क्या महसूस कर रहे हैं आप? जब से मैं यहाँ पे CNA में आया हूँ, तब से अब आज की डेट में बहुत फ़र्क पड़ गया। अब तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं CNA का नंबर और वो, जबकि पहले जो भी पढ़ने लिखने वाले होते थे जी, मद्रास होटल जाइए, सेंट्रल न्यूज एजेंसी है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अब तो काफ़ी सारे अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह भी पुराने बंद हो गए हैं। और पहले यहाँ पे 1-1:30 बजे इतना धक्का मुक्की होती थी कि हमारे दरवाजे के शीशे टूट जाते थे अखबार लेने के लिए। जैसे पुणे से आते थे, बॉम्बे से आते थे। आजकल तो आ ही नहीं रहे कोविड के बाद। सेंट्रल बुक एजेंसी में, सेंट्रल न्यूज एजेंसी में हिंदुस्तान के लगभग सारे अखबार आते हैं। इम्पोर्टेंट अखबार जो भी है, लीडिंग न्यूज़पेपर आते थे। हाँ जी, जिसका कि हम लोग दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ से जाता है। हाँ, मिनिस्ट्री, ऑल मिनिस्ट्रीज में, और इंडिविजुअल को। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो व्यक्ति आपसे अभी बात कर रहा है, वो 8 साल तक पटना के सड़कों पे अखबार बेचा है। पटना में आप उस अखबार से परिचित हैं, आर्यावर्त इंडियन नेशन। हाँ जी, आर्यावर्त इंडियन नेशन आता था।
पहले पटना से, और हिंदुस्तान टाइम, अब तो हिंदुस्तान टाइम, सर्चलाइट। हाँ सर्चलाइट भी आता था, सर्चलाइट भी आता था, लेकिन अब वो पब्लिकेशन शायद बंद हो गया, नहीं सर्चलाइट आता। बंद हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और भी बहुत सारे अखबार आते थे कलकत्ता से, जैसे अमृत विचार पत्रिका, जुगांतर, काफ़ी काफ़ी, विश्वामित्र। विश्वामित्र आता था। हाँ, लेकिन आजकल नहीं आ रहे। क्यों? अब पता नहीं क्या पब्लिकेशन बंद हो गया, सर्कुलेशन नहीं आ विश्वामित्र तो अभी भी छप रहा है। छप रहा है, लेकिन अब यहाँ नहीं, टेलीग्राफ आता है। टेलीग्राफ आ रहा, आनंद बाजार आनंद पत्रिका। बाजार पत्रिका आ रहा, अमृत बाजार अमृत विचार तो बंद हो बंद हो गया, गया। वर्तमान आ रहा, आजकल आ रहा, और अभी भारतवर्ष के कितने अखबार आपके पास आ रहे हैं विभिन्न राज्यों से? साउथ के तो अखबार आते होंगे। साउथ के भी अब बंद हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि पहले बाई एयर भेजते थे, कोविड के बाद बाई कोरियर से, या वो करीब 25-30 तो आते हैं अभी भी, जैसे गुवाहाटी से हो गया, कलकत्ता से हो गया, बेंगलोर से, बॉम्बे वाले अभी कोई नहीं आ रहे। सेंट्रल न्यूज एजेंसी बना है 1936 में, जी, आज़ादी नहीं मिली थी। हाँ जी, हाँ। उस जमाने में क्या रहा होगा, क्या सुने आप लोगों से? पुरी साहब लोग क्या इसके बारे में? पुरी साहब लोग, एक हमारे बड़े साहब चेयरमैन साहब थे आरपी पुरी साहब, वो खुद ही साइकिल पे जाके बांटते थे पेपर, और जितने वीआईपी जैसे मिंटो रोड गवर्नमेंट सर्वेंट का एरिया था, इधर डालते थे। धीरे धीरे फिर मतलब एक और हमें प्रेसिडेंट साहब ने वो राष्ट्रपति वो दिया था कि ये CNA इज ऑथराइज टू सप्लाई द, राष्ट्रपति भवन में अखबार देने के लिए। हाँ जी, राजपत्र दिया। ये तो फोटो यहाँ की भी करेगा भाई साहब हमारा, यहाँ की भी देंगे ना। 36 में इसकी स्थापना हुई है। 1947 में देश आज़ाद हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने जी, उस समय, और उसके बाद चाहे नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, जगजीवन राम हो, बाद में फिर वाजपेयी जी तो चूँकि दिल्ली के ही हाँ हैं, जी। और बीच में जितने भी प्रधानमंत्री सब बने। उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल न्यूज एजेंसी को हर एक प्रधानमंत्री जानते थे, इसलिए कि सेंट्रल न्यूज एजेंसी के माध्यम से ही उनको अखबार जाता था, उन तमाम लोगों को, या जितने भी राष्ट्रपति, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, राधाकृष्णन हो, या उसके बाद एवं क्रमेण जितने भी लोग। मैंने तो यही सुना, जो हमारे से सीनियर थे, तीन मूर्ति हाउस में अखबार देने जाते थे, तो वो ये बताते थे कि वो सुबह सैर कर रहे होते थे, और ये कहते थे थोड़ा पेपर नेशनल ज़रूर लेके आना, और हाथ में ले लेते थे पेपर, उनके हाथ से पकड़ लेते थे। ऐसे ही और भी प्राइम मिनिस्टर को हमारे यहाँ से न्यूज़पेपर जा रहे हैं। अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तो एक दफ़ा खुद, उनको एक मैगज़ीन की ज़रूरत थी, अर्जेंट था, तो खुद लेने आ गए थे। तब वो MP थे, प्राइम मिनिस्टर होने से पहले। बाकी और भी चीफ मिनिस्टर जैसे कर्पूरी ठाकुर साहब, ND तिवारी, सीताराम जी, और यहाँ बैठ के अपना पढ़ते भी थे। इंदिरा गांधी भी यहाँ आई हुई हैं। हाँ जी, वो भी आए होंगे एक दो जी। अखबार की दुनिया में आज सोशल मीडिया आया है या टेलीविज़न आया है, लेकिन उस ज़माने में अखबार ही एक साधन था समाचार को पढ़ने के लिए। हाँ जी, एक ही साधन था ये। अब तो सोशल मीडिया और नेट इंटरनेट वगैरह पे ही लोग सर्च करते हैं, उसी में पूछ
इससे पड़ता है। इससे जो व्यवसाय है न्यूज़पेपर के उस पर असर पड़ा है। बहुत बहुत पड़ा है, 40-50% पड़ा है इस पर। मदन बाबू, इसके जो संस्थापक पुरी साहब तो करीब करीब 100 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए, जी हाँ, जी हाँ, 100 से ऊपर हो गया। ऊपर हो गए। मतलब हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर BS पुरी। BS पुरी साहब, जी, जी। BS पुरी के बच्चे लोग, हाँ, वो भी आ रहे हैं, वो दूसरे ऑफिस में बैठते हैं। संजीव पुरी साहब, संजीव पुरी साहब, मिस्टर RP पुरी हमारे MD थे, उनके बेटे हैं, वो भी आ रहे हैं ऑफिस में। और किनकी पत्नी आती हैं जो अभी तबीयत शायद सुनते हैं उनकी खराब है? मिसिस पुरी मिस्टर BS पुरी की वाइफ थी, वो भी आती थी कोविड से पहले, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा कम है उनका। नहीं आ पा रही। नीता पुरी हैं, वो आजकल थोड़ा उनकी तबीयत खराब है, वो आ नहीं रही। ओके। आज भारत में जो पत्रकार हैं, जो अपने को बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, अपने नाम के आगे अथवा पदनाम के आगे बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं। पर भारतीय पत्रकारिता में अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। शायद इस सेंट्रल न्यूज एजेंसी के सामने बौने हैं। संपादक से लेके संवाददाता तक, उप संपादक से लेके कोई भी जो पत्रकारिता के दुनिया में लगे हैं, इस सेंट्रल न्यूज एजेंसी के सामने बहुत बौने हैं, घुटने कद से भी बहुत नीचे हैं। क्योंकि सेंट्रल न्यूज एजेंसी 1936 से लेके 2022 आज तक भारत में अखबार के प्रकाशन में, पत्रकारिता के मामले में जो देखा है, जो उतार चढ़ाव देखा है, छोटे छोटे पत्रकारों को संपादक होते हुए देखा है, ये
इस दफ्तर में, हमारे पीछे जो सेंट्रल बुक एजेंसी का ये दफ्तर है, इस दफ्तर में आपको बहुत सुनकर आश्चर्य लगेगा कि यहाँ इंदिरा गांधी बैठती थी, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आके अखबार ढूंढते थे, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर आके बैठते थे। ऐसे कितने सारे राजनेता हैं। यहाँ एक बार यह भी बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते थे, राधा कृष्णन भी आए हुए हैं। ये एक ऐसा जगह था जहाँ अखबार, किसी भी भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में अखबार छपता हो, वो अखबार यहाँ आता था। आज समय बदल गया है। आज लोगों की उंगलियों पे अखबार आ गया है। आज जो भी लोग मोबाइल फ़ोन लेके चल रहे हैं, स्मार्टफोन लेके चल रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति आज संपादक हो गया है, हर एक व्यक्ति आज संवाददाता हो गया, हर एक व्यक्ति आज फोटोग्राफर हो गया। भले उनको फ़ोटो खींचना नहीं आता हो, लिखना नहीं आता हो, लेकिन अपने आप को कुछ भी लिखकर, कुछ भी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे। देश में चाहे भूचाल आ जाए, देश में चाहे कोहराम आ जाए, क्योंकि एक पत्रकार को लिखने के क्रम में उसको अपने शब्दों को जिस तरह से नापना पड़ता है ताकि समाज में उन शब्दों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, वो आज नहीं है। तो सिर्फ इसमें मैं पत्रकार को ही नहीं बोलूँगा, समाज के लोग भी आज वैसे संवेदनशील नहीं हैं। अखबार के प्रकाशक भी वैसे संवेदनशील नहीं है, अखबार के संपादक भी वैसे संवेदनशील नहीं है जो 1936 या उसके बाद के दशकों में, करीब करीब 60 के दशक तक या 70 के पूर्वार्ध संवेदना उन लोगों में थी। आज अखबार छपता नहीं है, आज व्यवसाय होता है। आज अखबार में समाचारों की संख्या, समाचार में जो शब्द होते हैं उसमें एक लिमिटेशन होता है कि आप 400, 300, 500 शब्द से अधिक नहीं लिख सकते हैं। लेकिन विज्ञापन में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर विज्ञापन आएगा तो अखबार का पन्ना पन्ना विज्ञापन से भर जाएगा। और इस बात पे जब चर्चा होगी तो कहेंगे कि अगर आपको तनख्वाह लेना है तो विज्ञापन आएगा। यहाँ तक कि आजकल बहुत सारे प्रदेशों में जो छोटे छोटे अखबार हैं, छोटे क्या अखबारों के दफ्तर में बड़े बड़े अखबार भी हैं, जहाँ संवाददाताओं की नियुक्ति होती है, वहाँ उन संवाददाताओं को नियुक्ति के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि आपको अपने क्षेत्र से अखबार के लिए विज्ञापन लाना होगा, तभी आपको तनख्वाह मिलेगा। अब अगर संवाददाता या पत्रकार विज्ञापन लाए तो वही वाली बात हो गई कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। वो क्या लिखेगा, उसके शब्द कहाँ से मार्मिक होंगे, ह्यूमन स्टोरी कहाँ से करे, क्योंकि ह्यूमन स्टोरी की कोई कीमत नहीं है आज के अखबारों की दुनिया में। आज जब यहाँ गया हूँ सेंट्रल बुक एजेंसी, यहाँ बहुत पुराने, करीब इस दुकान से मेरा दिल्ली आने के बाद करीब 35 साल से पुराना एसोसिएशन है। पूरी साहब अब नहीं है, बीमार हैं, उनकी पत्नी है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, लोग बाल बच्चे उनके इस दुकान को चलाते हैं। लेकिन 5-6 दशक से जो व्यक्ति इसमें काम कर रहा है वो उसमें उतनी ही आज भी संवेदना है, वह आज भी उतना ही मार्मिक है। वो समाज के प्रति उसका जो दायित्व है अखबार के माध्यम से वो उतना ही है जो आज से 60 साल 70 साल या इसके स्थापना काल से है। इसके संस्थापक का, चूँकि वो खुद अखबार के विक्रेता रह चुके हैं, घर घर अखबार फेंक चुके हैं, इसलिए जब मैं अपनी बात यहाँ बताया कि मैं आर्यावर्त अखबार, इंडियन नेशनल अखबार को पटना में बेचा करता था 60 के उत्तरार्ध 70 के पूर्वार्ध के दशक में, वे हतप्रत हो गए और वो उठकर पीठ भी थपथपाए, बोले कि शायद आज की तारीख में इस शब्द को बोलने में फ़ख्र जितना मैं महसूस करता हूँ सेंट्रल बुक एजेंसी, उतना ही आप भी महसूस करिए, क्योंकि आज आप यहाँ आए। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की अगली श्रृंखला फिर दिल्ली के किसी कोने से। तब तक के लिए नमस्कार।